गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है? ये देखो पब्लिक अपने में ही मस्त है यार। बोले सर आ गए, अपने क्या करना, वो उनके पढ़ाए, अपन अपने मजे करो। हम पहुंच गए थे यहाँ। ये हो गया था काम तमाम। अब इसके आगे सर वॉइस नहीं आ रही है। अ, ओ आओ भाई साहब चेक करो इन बच्चों। अच्छा यहाँ से म्यूट नहीं हटाया, अब आ जाएगी। आ गई। सुप्रभात शिष्यगणों। बच्चा कह रहा है सुप्रभात गुरुदेव, तो मैंने कहा सुप्रभात शिष्यगणों। इको हो रही है? इको हो रही है क्या? अरे तुम्हारे थोड़ी इको हो रही है। वो नाम उसका लगेगा, बोल तुम रहे हो। हाँ, पीछे वाला शरीफ है, आगे वाला बदमाश है नहीं। हाँ हाँ। श्वेता थी, अभी उसकी छोटी बहन अलग आ गई, बताओ। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना बेटा अपना, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? नाम। उस कंपनी का नाम। किस कंपनी का नाम? उस कंपनी का जिसका ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप बना रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये मेमोरेंडम जो है, ये कंपनी बनने के पहले बना है कि बाद में? चैट बॉक्स में भी रिप्लाई चाहिए मुझे। पहले बन गया था। ओके ओके। एक मिनट, हाँ बेटा ये थोड़ा कुछ भी गड़बड़ है। इसको चेक करना है, थोड़ा स्लाइड कट रही है यहाँ पे, पूरी नहीं दिख पा रही है। हाँ जी। तो ये मेमोरेंडम कब बन जाता है? कंपनी बनने के पहले बन जाता है। यानी कंपनी बनने से पहले आपको उस कंपनी का नाम रखना पड़ेगा। तो सर हम रख देते हैं अच्छा सा नाम, कुछ भी, जैसे आपका नाम है मान लो राजेश माहेश्वरी, तो आपने लिख दिया राजेश माहेश्वरी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। या मान लीजिए कि आप श्री बालाजी भगवान के बड़े भक्त हैं, तो आपने लिख दिया बालाजी इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा एक आपने नाम रखने की कोशिश करी, लेकिन पता पड़ा कि जो नाम आप रख रहे हैं उस नाम से ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो सर करे मैं क्या करूं, वो है, मैं हूं। अरे जैसे आपका नाम है,
व्हाटएवर इज योर नेम, यहाँ से हम चूज कर लेते हैं आशुतोष, है ना, या यहाँ नाम लिखा रहा है प्रतीक्षा या यश। तो आशुतोष नाम क्या दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का है? हिंदुस्तान में क्या एक से ज्यादा आशुतोष हो सकते हैं? आप आशुतोष है कोई यहाँ क्लास में? हाथ उठाओ। एक, एक यहाँ ऑफलाइन में है और एक आशुतोष ऑनलाइन में। ये आप ही तो नहीं है? नहीं, ये कोई, हाँ फिर ठीक है। तो आशुतोष एक क्लास में ही हमको मिल गए, है ना। और ऐसे ढूंढने जाओगे, जैसे राहुल है, कोई राहुल है यहाँ क्लास में? एनीबडी? अनविक लिख रहा है, यस। मतलब यार यहाँ तो दिख रहा है ना कि तुम्हारा नाम अनविक है। तो क्या, तो ऐसे ना बहुत सारे नाम मिल जाते हैं जो कॉमन हो। इंडिविजुअल्स में तो अरे आप दिक्कत कब आती, जब ईमेल आईडी बनाने जाओ, हाँ, फेसबुक पे अकाउंट किसी को खोजने जाओ, फेसबुक पे नाम डालो तो मालूम पड़ा उस नाम के 500 लोग आ गए। आपको बड़ा गुमान था कि मेरा नाम बड़ा यूनिक है, फेसबुक पे सर्च कर लो, सब पता चल जाएगा। इंडिविजुअल्स में ये चलता है, एक नाम के 4 लोग हैं चलेगा। मान लो आपका सरनेम मोदी है, घर में नए बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम नरेंद्र रख दिया, नरेंद्र मोदी हो गया। फिर आप फेसबुक पे डालो ये नरेंद्र मोदी बहुत ही अच्छा आदमी है या बहुत ही बुरा आदमी है, एज द केस में भी। लोग बोले तुम प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोल सकते, बोले हमने अपने बच्चे को बोला है। अरे वो था ना अमर चौधरी, रेडी, कौन सी बिच्छी रेडी, अमर चौधरी तेरी चोटी काट दूंगी, तेरे को लपड़ मारूंगी, व्हाट्सएवर, जो भी डायलॉग्स थे उसके। एक नाम के 2 लोग हैं तो मजे ले लो। ये भी ढूंढ रहा था कि क्लास में एक तरुण मिल जाए तो उसको पकड़ के गालियां दे दे हम पर। है क्या कोई तरुण यहाँ पे? नहीं मिला। ढूंढ रहा है, तू देख भी रहा है कि मिल जाए तो यहाँ से चिल्ला क्यों है तरुण, बैठ जा चुपचाप। ये ना इंडिविजुअल्स में चलता है, कंपनी में नहीं चलता है यार। आप एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना लो, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे तो आप दूसरों की गुडविल को मिसयूज कर लोगे। इसलिए आपको पहले नाम आरओसी से पूछना पड़ता है कि क्या मैं ये नाम रख लूं। अच्छा, आरओसी क्या बातें ध्यान रखता है नाम अलॉट करते समय? इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ ए कंपनी इन एग्जिस्टेंस। ये पूरा ना ऐसा बनने वाला है, बादल ही बादल, बस बारिश नहीं, नहीं होगी। दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। नॉट आइडेंटिकल विथ अ कंपनी। आप एक ऐसे नाम से कंपनी नहीं बना सकते जिस नाम से एक कंपनी पहले से एग्जिस्ट करती है। आप उस नाम से दूसरी कंपनी नहीं बना सकते। यू कैन नॉट, इट्स नॉट अलाउड। ओके, अब इसमें ना बहुत दिक्कत हो जाती है यार, देश में 10-12 लाख कंपनियां हैं, नया नाम कहां से लाओ आप? जैसे अपने यहाँ के लोग इतने धार्मिक हैं कि आप बोलो कि मैं श्री बालाजी से स्टार्ट होने वाली कंपनी बनाऊं, ऑलरेडी 100-200 कंपनियां रजिस्टर्ड है। सर आप बोल रहे हो एक नाम से 2 नहीं हो सकती, फिर बोल रहे हो 200 है। अलग अलग सेक्टर्स में, कि बालाजी टेलीफिल्म हो गया, बालाजी ट्रेडर्स हो गया, बालाजी मैन्युफैक्चरर्स हो गया, सारे कॉम्बिनेशन। तो सर मैं श्री बालाजी की जगह बालाजी नाम से बनाऊं, वो भी बुकड है ऑलरेडी। सर लक्ष्मी देवी ऑलरेडी बुक, सरस्वती ऑलरेडी बुक, श्री राम ऑलरेडी बुक, सीता माता ऑलरेडी बुक। जितने भगवान हैं आप सब ढूंढ लो। अब तो आपको ढूंढना पड़ेगा रावण, वो भी हैं, यमराज, राहु केतु शनि, उन नाम से भी कुछ कंपनियां तो बनी हुई है एक्चुअली। बहुत ही यूनिक नाम लेकर के आपको आना पड़ेगा, तो जाके कंपनी का नाम रख पाओगे। आप सोचो मैं खुद के नाम से रख लूं तो, अरे आपका खुद का नाम तो वैसे ही बहुत कॉमन है, ढेरों कंपनियां उस नाम से मिल जाएगी। जामवंत ये लाया नया। ये सो गया।
हाँ मतलब आप रखो कुंभकर्ण मैट्रेसेस प्राइवेट लिमिटेड, कि आप हमारी मैट्रेसेस पे सोओगे तो क्या नींद आएगी आपको उसके बाद, रख सकते हो। ये आए, ये तो सारे शास्त्रों की ज्ञाता आ गई यहाँ पे, बाली जटायु। तो बेटा बहुत मुश्किल पड़ता है यार एक नाम रखना। फिर वो नाम मतलब अपने बिजनेस को थोड़ा अच्छा भी सूट भी करना चाहिए, नहीं तो रख तो लो ये इनके कहने पे अपन जामवंत। बहुत दिक्कत हो जाए बाद में। नाम अच्छा रखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। कई बार तो रिश्वत लग जाती है इसके लिए, पैसे लग जाते हैं इस नाम को रखने के लिए। नाम के लिए अप्लाई करो, अच्छा खासा नाम है, आरओसी अटका देता है। फिर वो पर्सनली उनके, भले ही सब ऑनलाइन हो गया है लेकिन रिश्वतखोरी बंद नहीं होती है। ऑनलाइन हो गया है लेकिन फिर वो नाम अटका देते हैं, तो वो अटका दिया उन्होंने नाम, तो आप समझ गए कि यार ये नाम तो है नहीं और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये चाहते क्या है। फिर वो धीरे से समहाउ प्रैक्टिशनर्स को मालूम होता है कि इनको कैसे कांटेक्ट किया जाए, वो कांटेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको दिल्ली में पैसे दिलवाने पड़ते हैं, फिर बस फिर नाम मिल जाता है। करप्शन थोड़ी जाए है, करप्शन बड़ा बकायदा सरकारी विभागों में अपने स्पीड से चल रहा है। जो छोटी छोटी 10 जगह वो लेते थे ना, वो बड़ी बड़ी 2 जगह पे लेने लग गए। पैसे तो वो ले लेते, क्या आप तकलीफ हो जाती ना, ऑनलाइन फेसलेस ये सब हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाती, रिश्वत कैसे खाएं। पर वो उन्होंने फिर जगह ढूंढ ली कि कहाँ कहाँ बड़े बड़े जगह हम अटका सकते हैं। तो 4 छोटे छोटे मुर्गे पकड़ने की जगह 2 बड़े बकरे पकड़ने लग गए वो अब। हाँ अपना। तो बेटा एक आइडेंटिकल नाम से आप यहाँ पर नई कंपनी बना सकते, कंपनी छोड़ो। अच्छा कंपनी का सेम नाम तो रख नहीं सकते हो, मिलता जुलता नाम भी आप नहीं रख सकते, उसमें प्रोनाउंसिएशन की सिमिलरिटी हो ऐसा भी नहीं रख सकते आप, है ना। जैसे कंपनी रजिस्टर्ड है जेके सीमेंट, जे स्पेस के स्पेस सीमेंट, आप एक कंपनी बनाओ JAY स्पेस KAY स्पेस सीमेंट, वैसा बोला कि वो तो JK, हमारी तो JAY KAY है, बोले पढ़ के बता, जाई काई। अला है कि ये तो JK पढ़ने में आ रहा है, बोले आ रहा होगा मैं क्या करूं। प्रोनाउंसिएशन की सिमिलरिटी भी नहीं चाहिए। जिन कंपनियों के शॉर्ट फॉर्म पॉपुलर हो जाते हैं वो भी आप नहीं बना सकते, अब तो खैर उन कंपनियों ने ही शॉर्ट फॉर्म से कंपनियां बना ली। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड इज नोन एज TCS, मद्रास रबर फैक्ट्री इज नोन एज MRF, सो मेनी आर देयर। वो कंपनियां खुद ही इतनी पॉपुलर हो गई शॉर्ट नेम से कि उन्होंने फुल नेम छोड़ के खुद को ही शॉर्ट नेम से रजिस्टर कर लिया। बट आप जिसका पॉपुलर हो जाए शॉर्ट नेम, जो एक्रोनिम पॉपुलर हो जाए, उस नाम से भी कंपनी नहीं बना सकते। नॉट आइडेंटिकल विद ट्रेडमार्क। आई स्टडीड इन JK स्कूल सर। हाँ तो वो JK सीमेंट वालों का स्कूल भी चलता होगा। देखो आप क्रिएटिविटी देखो बच्चों की, सुरपन खान नोज एक्सेसरीज, हनुमान एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। काफी क्रिएटिव बच्चे। नॉट आइडेंटिकल विद ट्रेडमार्क। अच्छा ये क्रिएटिविटी ऑनलाइन में ही आती है खुल की, तो ऑफलाइन में तो फिर डर लगता है कि मैं बोलूंगा सर ने सुना ही नहीं तो एक तो मेरी यूं ही चंपू हो जाएगी, कुछ बोल दिया वो नाराज हो के बाहर निकाल दिया, मतलब वॉट डर रहता है। ऐसा ये देखो इनको कोई मतलब ही नहीं। शकुनी डाइसेस लाया, ये तो यहीं बैठ के बोल रहा है नालायक। तो नॉट आइडेंटिकल विद ट्रेडमार्क। अब जैसे एक कंपनी है उसका नाम है DB कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या नाम है, DB कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसका एक बहुत पॉपुलर ट्रेडमार्क है, ट्रेड नेम है दैनिक भास्कर। एक कंपनी बहुत मतलब अच्छी कंपनी है, बेनेट कोलमन एंड कंपनी, उसके पास एक बहुत बढ़िया ट्रेडमार्क है द इकोनॉमिक टाइम्स। तो आप DB कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से तो कंपनी बना नहीं सकते,
बट एट द सेम टाइम आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो उनका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो सर मतलब हमको ट्रेडमार्क्स भी देखने पड़ेंगे कि इस नाम से कोई ट्रेडमार्क तो नहीं? हाँ बेटा, वो भी आपको साथ साथ में देखना पड़ेगा। सर व्हाट अबाउट द सेम मीनिंग नेम? नहीं नहीं बेटा, सेम मीनिंग एक कंपनी, एक गोपाल डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और आप एक रखो श्री कृष्ण डेयरी प्राइवेट लिमिटेड, बोले हैं तो भगवान के दो नाम? नहीं नहीं, श्री कृष्ण अलग हो गए और गोपाल अलग हो गए, सब अलग अलग। रण छोड़, अब तो भगवान कृष्ण के तो इतने नाम है, तो क्या करेंगे? सब मीनिंग तो सबका सेम है। नहीं, मीनिंग सेम से मतलब नहीं, सबका मालिक। नॉट अनडिजायरेबल, इसके अलावा भी क्या बोल दिया? नॉट अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो मतलब फ्री हैंड दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो डिसाइड कर सकती है। आप एक नाम लेके गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया ये नहीं रख पाओगे, आपने बोला क्यों? बोले यस इट्स आवर पावर, ये हमारी ताकत है, हमने मना कर दिया, आप नहीं रखोगे। अच्छा, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर आरओसी को डेलीगेट कर दिया रियल लाइफ में, तो सर एग्जाम में क्या लिखूंगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक्ट में तो यही लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक गाइडलाइन बना दी 50 पॉइंट की, और आरओसी के हाथ में दे दी कि देख ये सब नाम हमको पसंद नहीं, अब तू ही देख लेना बाकी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पसंद नहीं है? नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं रख सकते, नाम और ऑब्जेक्ट टोटली डिफरेंट हो ऐसा नाम नहीं रख सकते। आपने कंपनी बनाई जो लॉन्ड्री का काम करेगी, कपड़े धोएगी लोगों के, तो हम कपड़े धोते हैं, हमने कंपनी बनाई नाम रखा उसका राहुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड। बोले ये क्या था? अरे बोले ऐसा टेक्नोलॉजी वाला नाम रखो ना, तो पब्लिक इशू में शेयर धड़ाधड़ बिकते हैं। अरे पागल, लोग ये नहीं पढ़ेंगे तेरा ऑब्जेक्ट क्या है? अरे बोले लोग पागल है, नहीं पढ़ते। तो नाम और ऑब्जेक्ट टोटली इरेलीवेंट हो ऐसा नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि नाम में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए, मैंने नहीं बोला, बट एकदम ही अलग थलग आप नाम रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नाम ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कुछ सैंपल बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या पसंद है ना पसंद। नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये दुनिया भर के जितने धर्मपरायण लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट इतने वीक होते हैं कि जरा कुछ बोलते हर्ट हो जाते। जो एक्चुअली रिलीजियस है उसको तो इससे इंपैक्ट ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिलीजन तो सबसे पहली भाव बात सिखाता है समभाव। रिलीजन बताता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। रिलीजन तो बोलता है, जो गांधी जी करते थे वो रिलीजन था एक्चुअली, कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। सही, ऐसा तो ना हो पाएगा। हाँ तो फिर आप रिलीजियस नहीं है। सर हाथ उखाड़ दूंगा मैं तो उसका, आप पक्का रिलीजियस नहीं है। जो एक्चुअली रिलीजियस है ना, उसको तो रिलीजन पे कमेंट से इंपैक्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन तो यही बोलता है कि आप अपने आप को इतना कंट्रोल कर लें कि किसी बात का असर होना ही बंद हो जाए। हाँ सर, मम्मी पापा की बात का कोई असर ही नहीं होता हमारे ऊपर, नहीं वैसे नहीं, इन जनरल। नो मोर क्वेश्चन। तो अब क्या है कि भाई किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाए ऐसा नाम नहीं रख सकते आप। आपने किसी धर्मगुरु का नाम लिया, फर्स्ट वर्ड, और उसके आगे एक अपशब्द जोड़ दिया, और उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा दिया। सर एग्जाम्पल, जूते खाने मुझे जो एग्जाम्पल दूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नाम बड़े और दर्शन छोटे नहीं होने चाहिए। हमारी कंपनी का नाम चालू होता है इंटरनेशनल से, यूनिवर्सल से, या एक और क्या हो गया इसका, इंटरनेशनल, ग्लोबल से नाम चालू होता है, ग्लोबल ट्रेडर्स लिमिटेड, ग्लोबल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप कैपिटल बोले 20 रुपए, टर्नओवर 2 रुपए, प्रॉफिट, लॉस हो गया पागल, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं।
तो ऐसे बड़े बड़े नाम रख लो, तो ऑथोराइज कैपिटल कम से कम बड़ी रखनी पड़ेगी। बड़ा नाम है तो बड़ी ऑथोराइज कैपिटल। बताया है किसी के लिए 5 करोड़, किसी के लिए 1 करोड़, किसी के लिए 2 करोड़, किसी के लिए 50 लाख के नाम में ये शब्द आए तो कम से कम इतनी ऑथोराइज कैपिटल आपकी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली है, उन सब बातों को ध्यान में रख करके ही। अब जैसे भारत ना कानूनों का देश है, मैंने बताया था आपको। अपने देश में कानून पाया जाता है एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, कि कोई भी ऐसा चिन्ह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या नाम जिससे लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज नॉट अलाउड। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और बाकी फिर डिस्क्रिशन किसका होगा? आरओसी का। सर ये दो नाम मुझे नहीं लगता है मिलते जुलते हैं, पर आरओसी को लगता है मिलते जुलते हैं, तो आरओसी रिजेक्ट कर देगा। पर सर फिर आरओसी मानेगा कैसे? तन मन धन कुछ लगाना पड़ेगा आपको, फिर शायद मान जाए, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि आपकी कंपनी के नाम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होगी और लोन लेने जाएगी तो लोग आसानी से दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और लोन लेने जाएगी तो लोग आसानी से लोन नहीं देंगे। गवर्नमेंट के नाम का मिसयूज आप नहीं कर सकते। शुड नॉट यूज प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स, जैसे नेशनल, ये तरह के नाम वर्ड आप नाम में यूज नहीं कर सकते। बेटा बेटा स्कूल का जो नाम है ना वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। तो अगर सर एक पान वाला अपना नाम रिलायंस पान कॉर्नर रख ले तो फिर क्या होगा? केश भाई उसके खिलाफ एक्शन लेंगे? ही वोंट बॉदर, क्योंकि उनको मालूम है कि लोगों के कंफ्यूज होने के कोई चांस नहीं है। इसकी वजह से एक कुरियर भी जिसका नाम रिलायंस कुरियर है और वो मुकेश अंबानी ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है, बट वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब बड़े दिग्गज हाथी लोग हैं, इनको छोटे मोटे चूहों से कोई असर नहीं होता है। हाँ, लेकिन उनके नाम का बड़े पैमाने पे आप इस्तेमाल कर दें तो फिर वो एक्शन में आ जाएंगे, फिर वो ऐसी बैंड बजाएंगे कि फिर दूसरी बार आप खुद का नाम भी नहीं रखोगे। इट हैपेंस, इट हैपेंस। छोटी मोटी बातें को लेकर के वो बॉदरेशन नहीं लेते। यस प्लीज। पहले क्या नाम था? वेलकम 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 बेकरी। हाँ वेलकम था, और फिर बाद में जब कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ तो वो नाम ही नहीं मिल पाया। जनरल वर्ड्स इन यूज को भी आप अपना नाम नहीं रख सकते। हाँ ऐसा है, ये भी एक गाइडलाइन है कि जो जनरल वर्ड्स इन यूज है उनको आप अपना नाम में नहीं रख सकते, वो सब ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर बताया गया है। तो बेटा वो बहुत सारी गाइडलाइन है, हम उस सब में ना पढ़ें, क्योंकि वो अपने को इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, अपने को तो सिर्फ सेक्शन पूछेंगे, गाइडलाइन नहीं पूछेंगे। जो नाम इन सब रेस्ट्रिक्शंस के बाद में रखें तो रखें क्या सब नाम, ये बताओ अब आप। तो आप रख लो यार बहुत सारे नाम। क्या है, जो नाम आपको अच्छा लगे ना, आप पहले खुद ही आरओसी की साइट पे डाल के देख लो, www.mca.gov.in पे जाओ, वहाँ खुद ही अपनी पसंद का नाम डाल के देख लो। अगर उस नाम से पहले ही कंपनी एग्जिस्ट कर रही है तो वो नाम प्रपोज ही मत करो फिर आप। और ट्रेडमार्क्स की साइट्स पे जाकर के भी देख लो वो ट्रेडमार्क पहले से एग्जिस्ट करता है क्या। पहले ही खुद चेक करके जाओगे तो रिजेक्शन कम सहना पड़ेगा उसके बाद में आपको। फिर जो नाम आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दो आरओसी को विद फीस। और जनरली एक नहीं, हम 4-6 नाम लिख के भेजते हैं कि भाई तू पहला वाला नाम नहीं दे तो दूसरा दे देना, दूसरा नहीं दे तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई तो होगा तेरे पास अवेलेबल, दे देना। अब जब
नाम आरओसी बोलेगा हाँ ये नाम तुम रख सकते हो। जिस दिन आरओसी से अप्रूवल मिले उसके बाद अगले 20 दिन के लिए, 20 डेज के लिए ये नाम आपके लिए रिजर्व्ड है। अगले 20 दिन इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकता। अभी तक तो ये नाम किसी ने रखा नहीं है और अगले 20 दिन कोई और रख भी नहीं पाएगा। इन 20 दिनों में अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के पेपर सबमिट कर दें इस नाम से तो परमानेंटली ये नाम आपका हो जाएगा फिर। और 20 दिनों में अगर आप कोई एक्शन न लें तो जो रिजर्व था वो अनरिजर्व हो जाएगा। फिर कोई भी अप्लाई करके इसको ले सकता है। सर कोई भी ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। हाँ आप ले लो, फिर अप्लाई कर दो 20 दिन बाद। हाँ इस बीच कोई और ले उड़ा नाम फिर आपको नहीं मिलेगा। सर हमने जो नाम दिए थे आरओसी ने वो नाम हमको अलॉट ही नहीं करे, तो अब हम क्या करें? अब एक नई एप्लीकेशन दो आप। उसकी कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है। जब आप एप्लीकेशन दोगे उसके बाद नया नाम अप्रूव होगा, उसके बाद आप कंपनी बना पाओगे। ओके हाँ 20 बेटा ये कभी भी किसी भी लॉ में वर्किंग डे नहीं गिने जाते हैं, लगातार ही गिने जाते हैं। इसमें सैटरडे संडे छोड़ो और फिर 5-5 दिन करके 4 हफ्ते गिन लो, ऐसा कंपनीज एक्ट में तो कहीं पे भी नहीं होता है। मैं समझता हूँ इनकम टैक्स एक्ट में भी ऐसा नहीं होता है। ये डेज डेज होते हैं बस, दैट्स इट। सर मैंने झूठ बोल के एक नाम ले लिया। मैंने बोला मैं सॉफ्टवेयर का धंधा करूंगा और राहुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम ले लिया। बाद में तो मैं दूसरा ही कुछ काम कर रहा हूँ, हाजमोला बेच रहा हूँ फिर क्या कंपनी जेड बोलेगा झूठे झूठा। अब इस झूठे का क्या होगा? अगर इस दिए गए नाम से कंपनी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है और झूठ पकड़ में आ गया तो जो नाम आपके लिए रिजर्व हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। वो नाम क्या हो जाएगा? कैंसिल। प्लस पेनल्टी लग जाएगी। कितनी पेनल्टी लग जाएगी? अप टू 1 लाख रुपीस। झूठ बोल के नाम क्यों कराया तुमने रजिस्टर? चलो पेनलाइज करो, ऐसे होगा। हाँ बेटा उन 20 दिनों में कोई और ये नाम नहीं ले पाए। नहीं नहीं, मैंने इसलिए पहले ही क्लेरिफाई कर दिया था कि जरूरी नहीं है कि नाम में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होता ही हो। बस मैंने ये कहा था आप बालाजी इंटरप्राइजेज लिमिटेड रख लीजिए। अब इंटरप्राइज से तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ता ना कंपनी क्या करती है। जो मन पड़े वो करो, जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो। बेटा मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि नाम में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स के रिफ्लेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बस नाम ऐसा मिसलीडिंग ना हो जाए जिसकी वजह से लोग समझें कि ये कंपनी फला बिजनेस करती है और जबकि वो उसका बिल्कुल कुछ अपोजिट ही काम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया इसे। कंपनी का वाइंडिंग अप होने के बाद क्या वो नाम किसी और को दिया जा सकता है? वो आरओसी के हाथ में है। वो एक कूलिंग पीरियड रखने के बाद दे सकता है। जैसे आप मोबाइल नंबर छोड़ दें तो वो किसी और को दे देते हैं ना, बट यूजुअली वो उसमें कूलिंग पीरियड रखते हैं कि 2-3 महीने वो नंबर किसी को नहीं देते हैं, उसके बाद फिर अवेलेबल करवा देते हैं। अगर मैं मेरा नंबर छोड़ दूं ना और भविष्य में किसी को अगले 5 साल छोड़ो 10 साल में ही किसी को ये नंबर मिल जाए, उसकी जिंदगी खराब हो जाए।
इतने लोगों के पास वो नंबर है, कम से कम 1 लाख लोगों के पास तो होगा, और उसमें से कम 2,000 लोग रेगुलर बेसिस पे इस नंबर को किसी न किसी तरह से डायल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए, एसएमएस करने के लिए यूज करते हैं। 5-5, 10-10 साल बाद लोग फोन लगा के उसको पूछेंगे तरुण महाजन, अरे बोले यार तुम, यार ये था कौन, बोले ये। कूलिंग पीरियड रखना पड़ता है, आरओसी भी वही करेगा, कूलिंग पीरियड रखेगा। सर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के पहले कोई टाइम पीरियड देता होगा ना आरओसी कि आप नाम चेंज करा लो? नहीं, आरओसी सबसे पहले तो नाम कैंसिल कर देगा अगर उस नाम से कंपनी नहीं बनी है तो, और अगर बन चुकी है तो उस तो आरओसी आपको एक ऑर्डर देगा। ये आप जो टाइम पीरियड पूछ रहे हो ना अनविक, ये रहा। आरओसी एक ऑर्डर देगा कि अगले 3 महीने में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके तुम अपना नाम बदल लो। अगले 3 महीने में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके तुम अपना नाम बदल लो। दो मिनट रुको बेटा, मेरी बात पूरी कर लूं। अगर आप झूठ बोल के नाम भी ले चुके हो, उस नाम से रजिस्टर भी हो चुके हो, तो आरओसी आपको ऑर्डर देगा कि अगले 3 महीने में आप, इनफैक्ट अगले 3 महीने में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नाम बदल लो, या फिर ये ऑर्डर मिल सकता है आपको कि आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। याद करो, झूठ बोल के कंपनी बनाई थी तब भी तो ट्रिब्यूनल के पास ये पावर था कि वो आपका नाम क्या करवा दे, स्ट्राइक ऑफ। कंपनी बन गई है लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो वो नाम को क्या करेंगे, काट देंगे। कंपनी बन गई है और ट्रांजैक्शन भी हो चुका है तो फिर वो क्या करवाएंगे, वाइंडिंग अप करवाएंगे। झूठ बोल के नाम लिया है, कंपनी अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है तो नेम रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। कंपनी रजिस्टर हो गई है तो या तो नेम स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, या कंपनी का वाइंडिंग अप की प्रोसेस शुरू करवा देंगे, या फिर आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि अगले 3 महीने में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अपना नाम चेंज कर लें। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आगे सेक्शन 16 में हम लोग पढ़ेंगे कि 10-20 साल बाद भी ये पता चले कि आपने ये गलत करा था तो आपका नाम तब भी बदलवाया जा सकता है या वाइंडिंग अप किया जा सकता है। हाँ, 1 मिनट बेटा। सर गलती हो गई, गलती हो गई तो सजा भुगतो ना, गलती हो गई तो उसके लिए पेनल्टी दो। अरे सर माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई, बोले ठीक है तो 1 लाख रुपए की जगह 80,000 रुपए दे दे, पेनल्टी लगेगी। हाँ बोलिए। नॉर्मल और आईटी, लॉन्ड्री है और आईटी भी है। हाँ हाँ, इसका चलेगा, वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा रियल लाइफ में कोई नहीं करता है, मैं आपको ये बात बता दूं कि लॉन्ड्री और आईटी बिजनेस को एक साथ रखे। वो बहुत बड़े कॉन्ग्लोमरेट जो होते हैं जिनकी ऑलरेडी इतनी बड़ी गुडविल होती है कि वहाँ लोगों को कंपनी के नाम तक से मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि मुकेश भाई इस कंपनी के पीछे है तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटा भाई ने जिधर हाथ रख दिया ना उधर सोना निकलेगा। वो पत्थर डालो, आलू डालो, कुछ भी डालो, सोना ही निकलता है उधर से। तो ये अलग बात है बेटा, बट ऐसे ऐसे गिच पिच काम कोई नहीं करता है। बल्कि लोगों को अलग काम करने होते हैं तो वो 4 अलग कंपनियां बना लेते हैं, दे प्रेफर इट। हमारे देश में एक ही ऐसी कंपनी है जिसमें भानुमति का पिटारा खुला हुआ है, आदित्य बिरला नुवो, जिसमें 5-6 टाइप के बिजनेस चल रहे हैं। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि अगर एक ही ग्रुप को 6 बिजनेस करना है तो दे प्रेफर टू मेक 6 कंपनी। बाकी आप मन के घोड़े जितने दौड़ाओगे उन सबके जवाब में दे दूंगा, डोंट वरी। शॉर्ट फॉर्म, नहीं, अगर आप शॉर्ट फॉर्म से रजिस्टर्ड हैं तो आप जो शॉर्ट फॉर्म से रजिस्टर्ड है, जैसे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है टीसीएस लिमिटेड सपोज, तो फिर वो आप बाद में फुल फॉर्म थोड़ी बदल सकते हो, तो जो नाम है वही रहेगा। सिमिलर नेम रख लिया किसी और ने, गवर्नमेंट कंपनी से मिलता जुलता नाम अगर हमने रख लिया, तो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, अगर हम मिलता जुलता नाम रखेंगे तो आरओसी हमको वो नाम देगा ही नहीं, इल डिसअलाउ। और आजकल टेक्नोलॉजी है ना, पहले तो एक एक रजिस्टर में जाके चेक करना पड़ता था।
अब तो क्या है, आप नाम डालो तो उससे मिलते जुलते सारे नाम का फिल्टर लग करके सामने आ जाएगा, बड़ी इजीली ढूंढ सकते हैं कि इस नाम से कोई कंपनी है या नहीं है। सर आरओसी से गलती हो गई तो क्या होगा, तो भी वो आपका नाम बदलने को बोलेगा बाद में। पहली गलती तो आपकी थी कि आपने अप्लाई करा, दूसरी गलती आरओसी से हुई कि उसने दे भी दिया, तो कोई बात नहीं, पेनल्टी आरओसी को नहीं आप ही को लगेगी, क्योंकि पहली गलती तो आप ही की। तो अगर कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो जाए तो क्या होता है, कुछ नहीं, फिर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, खत्म हो जाती है। वो ब्रांड था बेटा, वो कंपनी का नाम नहीं। फेयर एंड लवली वाज नॉट द नेम ऑफ द कंपनी, इट वाज द नेम ऑफ द ब्रांड। हाँ, तो आप नया ब्रांड तो खोल ही सकते हो ना, हमेशा नया ब्रांड रजिस्टर करा लो ट्रेडमार्क एक्ट में, हो जाता है। कंपनी नहीं है वो, ब्रांड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोगों ने मुझे गूगल समझ लिया है कि सारी क्वेरी इधर ही डाल दो, थोड़ा सा थोड़ा सा कंपनीज एक्ट से रिलेवेंट डाउट्स पूछो तो मजा आएगा। नहीं, मुझे आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चे बैठे हुए बोर होते हैं कि यार ये फालतू सवाल पूछे जा रहे हैं। नेम स्ट्राइक ऑफ और वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस है मिस्टर एन? पहले पूरा नाम लिखो फिर बताऊंगा। बाय द वे मैं ये बता चुका हूं कि स्ट्राइक ऑफ होने और वाइंडिंग अप होने में क्या डिफरेंस है। चलिए, आशुतोष, नेम रिजर्वेशन कौन से सेक्शन में आता है? नोट्स खोलो दिख जाएगा। रोज घर जाके नोट्स पढ़ना कंपलसरी है, ये तो सिर्फ हम समरी पढ़ रहे हैं, डिटेल्स वहीं पे मिलेगी। और जानबूझ के इन स्लाइड्स पे कुछ चीजें मैंने नहीं कवर की हैं, वो नोट्स पढ़ोगे तो ही मालूम पड़ेगा कि सर क्या छोड़ के आगे बढ़ गए। 5% है बस, 95% यहाँ कवर्ड है, तो वो 5% के लिए आपको नोट्स पूरे पढ़ना है। सर व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? आर्टिकल मींस इंटरनल रूल्स ऑफ अ कंपनी। देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, पीनल कोड है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, 2-4 हजार एक्ट हैं, इसके बाद भी मैं अपने इंटरनल रूल और बनाऊं? हाँ ऐसा होता ही है, हजारों कानून हो लेकिन सबके अपने इंटरनल रूल्स तो अलग होते ही हैं। जैसे आपके घर में भी कुछ कानून होंगे, देर रात को घर से बाहर नहीं जाना है, या एक परंपरा होगी घर में कि सुबह उठ करके बड़ों को चरण स्पर्श करना है, या मे बी कि पहले आप भगवान के दर्शन करके आएंगे देन ओनली यू विल गेट टू ईट समथिंग। हो सकता है ना आपके घर के अपने कुछ परंपराएं हों, या आप स्मोक नहीं करेंगे, या लीकर कंज्यूम नहीं करेंगे। सर इज दैट इलीगल? नहीं नहीं, वो कैसे इलीगल होगा, उससे तो अर्थव्यवस्था चलती। बेवड़े ही तो देश चला रहे हैं, तो वो लीगल है लेकिन आपके घर में मना है कि भाई ये नहीं करोगे। या हो सकता है आपके घर के लोग प्योर वेजिटेरियन हो और वो बोलेंगे भाई नॉन वेज कंजम्पशन इज नॉट अलाउड, बल्कि अगर तुमने वो केक भी खा लिया ना जिसमें अंडा था तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट, अब तुम गए तो घर से बाहर कर देंगे। मे बी वो आपके इंटरनल रूल्स हैं, सबके अपने अपने होते हैं। और आप बगावत कर दो कि पापा ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, तो बोले जा तू कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, अब तू यहां से तो बाहर निकल। अब सबके अपने इंटरनल रूल्स होते हैं। अरे आप क्रिकेट खेलते हो उसके अपने इंटरनल रूल्स बन जाते हैं। वो बेचारे बीसीसीआई वाले तो मतलब घायल हो जाते हैं आपके रूल सुन के। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब पागल हो जाते हो, ये बोले कर क्या रहे हैं, बोले इसका नाम क्रिकेट थोड़ी होता है, ये तुम कुछ और खेल रहे हो। वन टेप वन हैंड आउट, नाली में गई तो आउट। ओपन ड्रेनेज है इंडिया में तो बहुत जगह, जो डालेगा नाली में वही निकाल के लाएगा। जिसका बैट उसकी पहली बैटिंग, अरे मतलब पूछो मत। ये इंटरनल रूल से मतलब क्या गजब का क्रिकेट है ये वो वाला क्रिकेट है जो विराट और अनुष्का खेल रहे थे लॉकडाउन में,
जिस पे गावस्कर ने कमेंट कर दिया था, जिस पे अनुष्का शर्मा भड़क गई थी। तो ऐसा आपका भी अपना इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कांच वाली खिड़की पे तो लगी तो आउट नहीं, फिर ऑल आउट, स्टंप और बैट लेके भागो कि नजर मत आओ उसके बाद। ये लिस्ट अपन पहले ही बना चुके हैं। एफ है लिमिटेड बाय शेयर, फिर विथ विदाउट, विथ विदाउट। अब मत बनाओ, अभी वापस छापोगे कैसे भाव रहे? पहला पॉइंट लिखो बस। व्हाट इज आर्टिकल? इंटरनल रूल्स ऑफ ए कंपनी। सर क्या मुझे मॉडल आर्टिकल मानने पड़ेंगे? बेटा ऐसा है, अपना खुद का बना लोगे ना तो ये मॉडल वाला आपको नहीं मानना पड़ेगा। सर हमने अपना खुद का आर्टिकल बनाया, लेकिन इस आर्टिकल में तो 50 पॉइंट हैं, हमने तो 40 पॉइंट पे ही बात करी। 10 मुद्दों पे हमारा अपना आर्टिकल साइलेंट है। तो टू दैट एक्सटेंट मॉडल आर्टिकल आप पे लगने लग जाएगा। सर हमने आर्टिकल बनाया ही नहीं, वी आर ए कंपनी रजिस्टर्ड विदाउट आर्टिकल। यूजुअली लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी ऐसा करती हैं। तो फिर वो जो टेबल एफ है ना, वो एज इट इज उनका आर्टिकल हो जाए। सर मॉडल आर्टिकल में 50 पॉइंट है, हमने 70 पॉइंट वाला आर्टिकल बनाया, क्या हम एक्स्ट्रा पॉइंट ले सकते हैं? हाँ। कंपनी इटसेल्फ में अडॉप्ट वन और मोर। अच्छा नहीं, एक और क्वेश्चन आता है कि सर वो हुआ ये कि हमने ना मॉडल आर्टिकल ऐसा का ऐसा छाप दिया अपने आर्टिकल में, सरकार रॉयल्टी तो नहीं मांगने लग जाएगी? ये तो नहीं बोलेगी क्यों भाई टिपोड़े छपोड़े पूरा छाप दिया, थोड़ी की अक्ल नहीं लगाई, गलत बात। नहीं 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 नहीं, मॉडल आर्टिकल बनाई इसलिए कि तुम छापो, ये स्लाइड बनी इसलिए कि तुम छापो, इसमें कोई एतराज थोड़ी है। पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो वो मोबाइल में ही देख लो यार। तो दूर बैठ के कभी आप डाउट ना पूछ पाओ तो चैट बॉक्स में डाल देना कि लॉग्ड इन तो हैं कुछ बच्चे, वो मुझे तो शर्माऊँ मत, अब क्या है, कोई दिक्कत वाली बात। बस ये रखना कि जब आप लॉगिन करें तो वो विदाउट वॉइस करना, नहीं तो वॉइस इको होगी फिर। थर्ड पॉइंट एक बार और बता दो, अगर आपका आर्टिकल किसी पॉइंट पर साइलेंट है, जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को लेकर के आपका आर्टिकल साइलेंट है, या फॉरफीचर ऑफ शेयर की प्रोसेस क्या होगी उसको लेकर के आपका आर्टिकल साइलेंट है, तो फिर जो मॉडल आर्टिकल में फॉरफीचर ऑफ शेयर की प्रोसेस बताई है वो आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। ऐसे ये थैंक यू फॉर परमिशन तो लिख दिया, पर नाम सही लिखना पड़ेगा यहाँ, इमोजी वाला नाम नहीं चलेगा सूजल, नाम सही कर लो अपना बस। अब एक बड़ी पते की बात आ रही है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में थी उसके पहले नहीं हुआ करती थी, 1956 वाले एक्ट में नहीं थी।
एंट्रेंचमेंट, वो बाहुबली पिक्चर देखी थी, उसमें किला होता है बड़ा भव्य सा, इतनी ऊंची दीवार की चढ़ना मुश्किल, और फर्दर प्रोटेक्शन के लिए किले के चारों तरफ पहले क्या करते थे कि गड्ढा खोद देते थे बहुत गहरा, जिसको बोलते हैं खाई, और उसमें पानी भर देते और उसमें मगरमच्छ भी छोड़ देते, सो दैट कोई दीवार पे चढ़ने की भी कोशिश न करे, क्योंकि दीवार के तुरंत बाद तो पानी भरा हुआ है। फर्दर प्रोटेक्शन ऑफ द फोर्ट, उसी को इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्रेंचमेंट कहा जाता है। हिंदी ट्रांसलेशन देखने जाओ तो खाई बंदी आता है उसका नाम। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? खाई बंदी, खाई खोद करके किले को फर्दर प्रोटेक्ट। और ऐसा वाला गेट होता है, बाहुबली में देखा था ना, ऐसा वाला गेट, ताकि ये ब्रिज का काम भी करता है उसके बाद। फर्दर प्रोटेक्शन का नाम जो है वो एंट्रेंचमेंट है। बच्चा पूछ रहा है सर हम दूसरी कंपनी का आर्टिकल अपना सकते हैं? हाँ, उसका नाम मत लो, चुपचाप चोरी से कॉपी कर लो, बोलो हमने भी ऐसा ही बनाया, व्हाट अ कोइंसिडेंस, अरे वाह सेम पिंच, करो उस पे उसका वो दिक्कत थोड़ी है। गौरव, स्ट्राइक ऑफ और वाइंडिंग अप का डिफरेंस समझने के लिए आप पुराना वीडियो मांग करके देखिए, अब नहीं हो पाएगा बेटा डिस्कस। एंट्रेंचमेंट means making something more protected. सर कंपनी एंट्रेंचमेंट कर सकती है क्या? कंपनी कैन एंट्रेंच one or more provisions of its article of association. कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के एक या एक से ज्यादा प्रोविजन का एंट्रेंचमेंट कर सकती है, दिस इज अलाउड। मतलब आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 14 में कि वैसे तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे चेंज होता है? बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल मैंने आपको बताया क्या ऑर्डिनरी स्पेशल क्या होता है? क्या आपको पहले से ही पता है? मैंने भी बता दिया था। ऑर्डिनरी क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखो ना बेटा, आप भी बोलो। मोर देन 50%। एग्जैक्ट 50 नहीं बेटा, इधर नहीं, मोर देन 50%। और स्पेशल क्या होता है? मोर देन 75 गलत है, 75% और मोर, है ना? वहां 50 एग्जैक्ट नहीं चलता है, मगर यहाँ 75 एग्जैक्ट चलता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, आर्टिकल में ना 50 पॉइंट लिखे थे, तो पॉइंट नंबर 11 के साथ में आपने क्या लिख दिया, ये पॉइंट तब ही चेंज किया जा सकता है जब कम से कम 90% वोट फेवर में डल जाएं। या पॉइंट नंबर 11 के साथ लिख दिया कि जब कम से कम 99% वोट फेवर में डल जाएं, या जब 100% वोट फेवर में डल जाएं, या जब 76% वोट फेवर में डल जाएं। 75 से ऊपर आप कुछ भी लिखोगे वो क्या कहलाएगा? एंट्रेंचमेंट कहलाएगा। सर मैं 50 लिख दूं, वो तुम नहीं लिख सकते क्योंकि 75 तो मिनिमम है ही। Company can entrench one or more provisions of its AOA. Example, change with 90% votes in favor. पॉइंट नंबर 11 तभी बदलेगा जब 95% वोट फेवर में डल जाएं। सर पॉइंट नंबर 11 में क्या लिखा है? दैट तरुण महाजन इज लाइफ टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये चालाकी। चालाकी क्या, मैंने पैसे लगाए हैं, कंपनी बनाई है, मेहनत कर रहा हूं, तो मैंने बोल दिया है कि भाई 95% तक मेरे को कोई निकाल नहीं सकता है, और 5-6% शेयर में अपने पास हमेशा रखूंगा, कितना भी कंट्रोल डाइल्यूट कर लूं। ऐसा हो सकता? सर ये एंट्रेंचमेंट कब करेंगे? अरे जब आर्टिकल बन रहा है ना, कंपनी बनने के पहले, उसी समय कर दो।
पर उस समय नहीं कर पाए थे क्योंकि तब कंपनीज एक्ट ऐसा कुछ बताता नहीं था। अब ये 2013 वाले एक्ट में आ गया है। अब हम ऐसा करना चाह रहे हैं। नाउ वी वांट टू डू दिस, लेटर वी वांट टू डू इट। समझो, अगर आप बाद में कभी भी एंट्रेंचमेंट करना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी के केस में 100% मेंबर्स की कंसेंट लेकर के ही ये चेंज किया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के केस में 100% मेंबर्स की कंसेंट लेके ही चेंज हो सकता है। और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन। सर तो सारे डायरेक्टर ये लिख लेंगे कि हमारे अलावा कोई नहीं आएगा। बेटा वो पब्लिक कंपनियां जो होती है ना बड़ी, उनमें बाय रोटेशन डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट कंपलसरी होता है। तो सारे डायरेक्टर ऐसा नहीं लिख पाएंगे बड़ी पब्लिक कंपनियों में। हाँ, छोटी प्राइवेट कंपनी में हम डायरेक्टर फिक्स कर सकते हो। लोगों को लगेगा कि इन डायरेक्टर्स में काबिलियत ही नहीं है तो लोग आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। आपको फिक्स करने से थोड़ी कोई रोकता है। करो, फिक्स करो, रिजिड हो जाओ। फिर क्या होगा? अगर आप में काबिलियत नहीं है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, कोई उधार माल भी नहीं बेचेगा। हिटलरशिप थोड़ी चला सकते आप कहीं भी। हिटलर्स हुए हैं इतिहास में बहुत सारे, और आगे भी होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो उनका पतन होता है। फिर वो खत्म जरूर होते हैं क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं है। जब भी आप एंट्रेंचमेंट करो तो आरओसी को नोटिस जरूर दे दो कि देख भाई, हमने एंट्रेंचमेंट करा है। फॉर्मेशन के टाइम एंट्रेंचमेंट हो गया था तो जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट आरओसी को दे रहे हैं तभी बता दो। बाद में एंट्रेंचमेंट कर रहे हो तब भी आरओसी को बता दो। समझे? छाप दिया? आप लोगों ने छापा? चैट बॉक्स में बताओ। सारे लोग एक बार यस तो लिख दो ताकि मुझे पता पड़े कि सब एक्टिव हैं अभी यहाँ पे। स्क्रीनशॉट? अरे बेटा ये तुम्हारे स्क्रीनशॉट ना मोबाइल में ही रह जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कॉपी में इसको लिखें और अच्छा लिखें। जो बच्चे एक से ज्यादा कलर के पेन लेके आते हैं वो कलरफुल भी लिखें। मैंने देखा है कई क्लासेस में बच्चे 10-10 पेन लेकर के आते। सम ऑफ देम मेक इट कलरफुल, मेक इट ब्यूटीफुल। अच्छी कॉपी बनाओ ताकि कल को आपको खुद को इसकी पढ़ने की इच्छा हो बेटा। ओके? स्क्रीनशॉट, फोटो, ये तो ऐसा मटेरियल तो नेट पे ढेरों अवेलेबल है, बट वो वहीं रह जाता है। जो अपनी कॉपी में है वो अपने काम का है। सर एंट्रेंचमेंट करने के बाद एंट्रेंचमेंट खत्म भी करवा सकते हैं क्या? हाँ अक्षत, जितने परसेंट का एंट्रेंचमेंट है उतने वोट से खत्म कर दो। तो भाई एंट्रेंचमेंट खत्म करने का मतलब ये कि वो चेंज कर दो आप क्लॉज को। मान लो आपने 90% से एंट्रेंच करा था तो 90% वोट डाल के एंट्रेंचमेंट खत्म हो सकता है। सर लेटर वाला केस एक बार रिपीट कर दीजिए। अनुराग इट्स वेरी सिंपल बेटा। लेटर का मतलब है जब कंपनी बनी थी तब एंट्रेंचमेंट नहीं था। 10 साल बाद अब आप चाहते हो कि किसी क्लॉज का एंट्रेंचमेंट हो, तो प्राइवेट कंपनी के केस में 100% मेंबर्स की कंसेंट लगेगी और पब्लिक कंपनी के केस में एक मीटिंग बुला करके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इज इट क्लियर अनुराग? ये आ गए आपके फेवरेट भाई साहब। इनको देखते देखते बड़े हो गए थे आप।
छोटे ही रह गए, ये छोटे रह गए, हाँ ये छोटे रह गए, आप बड़े हो गए, ये छोटे ही रह गए। सेक्शन 6, एक्ट इज सुपीरियर। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये है एक्ट। इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है, बाकी सब इससे कम ताकतवर है। ये सिर पे मुक्का मारता तो एक अंडा बन जाता। शिनचैन की मम्मी भी हाँ नहीं, वो अभी अपन शिनचैन वाला अलग है, वो दूसरी स्लाइड पे आएगा। जो मालूम था तुमको, डोरेमोन ने शिनचैन ही ज्यादा पसंद होगा, छोटा बच्चा जो अडल्ट कॉमेडी करता है। हाँ, मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला। हम्म, ये एक्ट है, ये जनरल मीटिंग में पास करा रेजोल्यूशन है बेचारा गरीब। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बोर्ड मीटिंग में पास हुआ रेजोल्यूशन, और ये कंपनी का थर्ड पार्टी के साथ हुआ अग्रीमेंट। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect even if they are contrary to द मेमोरेंडम और आर्टिकल। अगर आप मेमोरेंडम में ऐसा कुछ लिख दें जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, या आर्टिकल में ऐसा कुछ लिख दें जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, तो हम मेमोरेंडम आर्टिकल की बात नहीं मानेंगे। एक्ट इज सुपीरियर, एक्ट विल प्रिवेल, एक्ट विल सरवाइव। मेमोरेंडम आर्टिकल का वो क्लॉज एक तरह से है ही नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे बायबैक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है और आप मेमोरेंडम में लिख दें कंपनी कैन एनी टाइम बाय बैक इट्स 100% शेयर्स विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजंस, गलत बात है। कंपनीज एक्ट जो चीज मना करता है वो आप कर ही नहीं सकते। सर वोटिंग किस हिसाब से होती है, क्योंकि शेयर होल्डर तो डिफरेंट स्टेट्स से होते हैं और फिर काफी नंबर में होते हैं, और कितनों को भी बताया होगा कि वोटिंग कब हो रही है। बेटा वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, पोस्टल बैलेट वो सब तो है, लेकिन मीटिंग में भी वोटिंग होती है। और पता क्यों नहीं चलेगा, सबको नोटिस भेजती है कंपनी मीटिंग का, और सबको मिलता है बकायदा, और फिर वो जाना चाहें तो जाके वोट डाल सकते हैं। आजकल ई वोटिंग भी है, पोस्टल बैलेट भी है, बट उन सबको छोड़ो, मीटिंग में भी तो वोटिंग होती है ना, उसमें क्या परेशानी है। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect even if they are contrary, contrary मतलब विपरीत, to the memorandum article, to any agreement executed by it। कंपनी ने एक थर्ड पार्टी के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। अरे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो पढ़ा था कि एक बंदे ने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा कि आज के बाद आप कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, वो आपको 1 करोड़ रुपए देगा। अब राइट टू एजुकेशन इज योर बेसिक राइट। हेलो, राइट टू एजुकेशन इज योर बेसिक राइट। अगर आपको कोई बोले सीए छोड़ दे 1 करोड़ रुपए दूंगा, 5 करोड़, कितने बच्चे सीए छोड़ने को तैयार हो जाएं, 5 करोड़ रुपए मिल जाए तो हाथ उठाओ। कमान कमान रेज योर हैंड, मैं आपके साथ, मैं मेरे को कोई बोलता तो मैं छोड़ देता। इधर इधर भी तो टाइप करो, इसमें से हो गए 10-20% बच्चे तैयार हो गए, कहाँ साइन करने हैं बताओ बताओ, छोड़ देते क्या? पापा फिर घर छुड़वा देंगे तो नया खरीद लेना, 5 करोड़ में तो आ जाएगा। अरे मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी डील है ये। अरे मुझे दे दे आज कोई कि तू सीए की मेंबरशिप सरेंडर कर दे, 5 करोड़ दूंगा मैं आज अभी इसी वक्त कर दूं। करना छोड़ो तो मैं करी कराया छोड़ दूं, तुम करना छोड़ो की बात कर रहे हो। अरे और कुछ कर लेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएफए करेंगे, इंजीनियरिंग चालू कर देंगे, कुछ तो कर लेंगे यार। ऐसा होता है, इट हैपेंस। मतलब अगर ऐसा नहीं होता कि कोई 5 करोड़ देता है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे कोर्स है जो किए जा सकते हैं। पर मजे की बात यह है कि ये 5 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आप सीए कर सकते हो।
क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड। क्योंकि एजुकेशन आपका बेसिक राइट है, इसको आपसे कोई भी ले नहीं सकता है। खाओ पियो खर्च कर दो पैसे, फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए वो अलग, फिर बोले पैसे दे, बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो बेटा मेमोरेंडम और आर्टिकल मैं तो इंसॉल्वेंट हूं कह सकते हो आप। मेमोरेंडम और आर्टिकल के में कुछ भी लिख दो, एक्ट के अगेंस्ट तो एक्ट ही चलेगा। थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट में कुछ लिख दो एक्ट के अगेंस्ट। मान लो आपने डायरेक्टर के साथ एक अग्रीमेंट करा कि हम तेरे को प्रॉफिट का 50% सैलरी के तौर पे देंगे। अब कंपनीज एक्ट तो इतना अलाउ करता ही नहीं है। करे क्या क्वेश्चन आपने कभी उसमें कंपनी अकाउंट्स में डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के? अब आएंगे, इंटर में आएंगे, तो वो भी वॉइड हो जाएगा। जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर लिया जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट किसी बात पर है, वो भी वॉइड हो जाएगा। बोर्ड मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास कर लिया जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, वो भी वॉइड हो जाएगा। हर ऐसी चीज जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, वो अगर आप कहीं भी लिख दें तो भी एक्ट इज सुपीरियर, एक्ट ज्यादा अच्छा है। चलेगी किसकी? एक्ट की। कोई कुछ भी बोले, चलेगी किसकी? एक्ट। पापा कुछ बोल रहे हैं, बड़ा भाई कुछ बोल रहा है, दादी कुछ बोल रही है, मम्मी कुछ अलग कह रही है, चलेगी तो मम्मी की। पापा से पूछ लिया मैं जाऊं पार्टी करने, फिर मम्मी के पास गए, जाऊं? नो। पर पापा ने तो हाँ कर दी, मम्मी हंस रही है। उससे क्या होता है? दैट हार्डली मैटर्स, मैंने मना कर दिया, सिंपल। और एक कदम आगे मम्मी, तो मैं पार्टी करने जाऊं, देख मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू तेरे पापा से पूछ ले। और पापा को पहले ही फोन कर दी, देखो मना करना है आपको। फिर पापा हाँ बोल ही नहीं सकते उसके बाद तो एक्ट इज सुपीरियर बेटा, एक्ट इज सुपीरियर। कोई कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेगी किसकी? एक्ट की। एक्ट के दायरे में रहते हुए अगर आप कुछ कहें तो फिर ठीक है, फिर सबकी चलेगी। जो एक्ट के अंदर रह के कुछ भी करे वो फिर चलेगी। ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 6। सेक्शन 7 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अब बारी आती है किसकी? सेक्शन नंबर 8 की। 9 भी पढ़ चुके हम और 10 भी पढ़ चुके, लेकिन ये है सेक्शन 8, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। टेन नहीं पढ़ा? ऐसा तो पढ़ ले, 9 पढ़ लिया था लेकिन शायद। अच्छा ये आपने पहले भी पढ़ा था ना, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। एनपीओ अलग होता है और एनपीसी अलग होता है। एनपीओ इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो जरूरी नहीं कि कंपनी हो, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रस्ट भी हो सकता है वो। ये नहीं, यही पढ़ा है आपने, मुझे पता है फाउंडेशन में था ये। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप एक कंपनी बना सकते हो जिसका पर्पस हो मेंबर्स का एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन, अष्टचंग पे खेलना? नाम सुना हो कभी? अंग बंग चोक चंग भी बोलते हैं कुछ लोग, और भी कुछ कहते ही होंगे, आई डोंट नो। अष्टचंग पे खेलने के लिए कंपनी बनाई, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा अष्टचंग पे के नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे। कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग विच इज नॉट इलीगल यू कैन डू इट इन कंपनी। बिल्कुल सही कहा, बट आपने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी वो है, एक मिनट, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में डिफरेंस है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी मतलब जो कोशिश तो कर रही है पर जिसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, लॉस पे लॉस हुआ चला जा रहा है,
अनिल अंबानी जी की जो सारी कंपनियां थी वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मतलब जिसकी इच्छा नहीं है प्रॉफिट कमाने की, फिर भले वो प्रॉफिट कमाए, ऑब्जेक्ट नहीं है प्रॉफिट कमाने का। सर मैं तो सीए में ऐसे ही आ गया था, कोई पढ़ाई वढ़ाई करने मेरी इच्छा नहीं है, पर मैं क्या पास हो रहा हूं अपने आप। ऐसा नहीं होता है। तो सर ऑब्जेक्ट क्या हो फिर? ऑब्जेक्ट हो कॉमर्स को प्रमोट करेंगे हम। लिख लेना बाद में, बाद में लिखना, अभी मत लिखो। तो कॉमर्स को प्रमोट करेंगे मतलब जैसे ये बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुंबई, जिसका ऑब्जेक्ट है कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टुवर्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स। अब जैसे क्या हुआ कि सारे पेट्रोल डीलर्स मिलकर के एक एसोसिएशन बना ले, जितने पेट्रोल पंप वाले इंदौर के, मान लो उन्होंने एक एसोसिएशन बना ली, और पेट्रोलियम कंपनी अगर उनका कमीशन कम करे, उनके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ाए, तो वो सब मिलके क्या करेंगे? विरोध करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो वो जो एक एसोसिएशन बन गई, वो चाहे तो उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लें, और जिसका पर्पस हो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बिजनेस को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, प्रॉफिट कमाना इस कंपनी का उद्देश्य नहीं है। जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, मरी माता चौराहे से पहले आता है पोलो ग्राउंड इंदौर में, वहां के सारे फैक्ट्री ओनर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बना ली। वहां क्या होता था, कोई भी ट्रक आता ना और अनलोड होता, तो वहां कुछ गुंडे टाइप के लोग थे जो अपने आप को मजदूर कहते थे, वो खड़ी कराई लेते। खड़ी कराई मतलब अगर ट्रक यहाँ खड़ा हुआ तो एक ट्रक का 1,000 2,000 5,000 रुपए तुमको हमको देना है, काम हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा ट्रक यहाँ आया इसके पैसे लगेंगे, बात खत्म, तुम अपने मजदूरों से काम कराओ। खड़ी कराई लगता है ऐसा। तो काफी झगड़ा चला हम्माल संघ और व्यापारी संघ के बीच इसको लेकर। अब जाकर के वो काफी हद तक बंद हो गया, तो वो सारे व्यापारी यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए। वो ऐसे यूनाइट हुए तो कंपनी भी बना ले एक, और सारे व्यापारियों के वेलफेयर का काम करें, उसमें कोई बिजनेस ना करें। ये है प्रमोशन ऑफ कॉमर्स। फिर जैसे प्रमोशन ऑफ आर्ट। अब आर्ट तो अपने देश में नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन आ गया, एंटरटेनमेंट का वही जरिया बचा है। नहीं तो पहले लोग एंटरटेनमेंट के लिए प्ले देखने जाते थे, डांसेस देखते थे। डांसेस व्हेन आई से आई मीन दिस। हाँ सर, आइटम नंबर तो हम अभी भी देख लेते हैं, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर। बट आर्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ह्यूमन लाइफ। प्रमोशन ऑफ आर्ट के लिए आप कंपनी बना सकते हो। कथक कली नृत्य को प्रमोट करना हमारे कंपनी का पर्पस है, तो करिए। प्रमोशन ऑफ साइंस, बहुत ज्यादा जरूरत है इसको, इसकी देश को। साइंस में वी आर फार बिहाइंड। काफी अच्छा कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। अपन भी मंगल की जो ऑर्बिट में अपना भी पहुंच गया यान, मंगलयान अपना भी है, अभी उतार नहीं पाए अपन। अमेरिका का उतर गया है, 10 साल पहले ही उतर गया था क्यूरियोसिटी, पूरा घूम के आया वो वहां। अब एक और नया भेज दिया प्रिजर्वेंस, वीडियो भी देख ली होगी आपने, वो आई वहां से, साउंड भी सुन लिया, और मतलब देखो आप, अपन भी पहुंच तो गए वहां तक, बट फिर भी हम और आगे हो सकते थे, क्योंकि हमारे पास टैलेंट उन लोगों से ज्यादा है, बट हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे बहुत कमजोर। ये भी कंपनी का ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक दो और फटा टाइम हो गया क्या? ठीक है, थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं, तो बीच में छूट जाएगा। स्पोर्ट्स, क्रिकेट को छोड़ दें तो बाकी जगह डब्बा गोल अपना। ओलंपिक में हमसे कई छोटे से देश हमसे ज्यादा मेडल जीतते हैं। क्या नाम है उन भाई साहब का? माइकल फेल्प्स, स्विमर। उनके पास जितने गोल्ड है, हिंदुस्तान के पास क्यूमुलेटिवली नहीं है। कई देशों के पास उतने गोल्ड नहीं जितना उस एक अमेरिकन के पास है। अपने यहाँ तो बच्चा स्पोर्ट्स में जाए तो करियर नहीं ना उसको आगे, तो फिर माता पिता को भी मना करना ही पड़ता है। स्पोर्ट्स में करियर इजी नहीं है, जॉब अश्योरेंस नहीं है, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। क्रिकेट को तो बहुत बढ़ावा मिला अपने यहाँ, फिर इन सहवाग क्रिकेट। एजुकेशन,
हाँ, इसमें अपने यहाँ बहुत बढ़ावा है वाकई। एजुकेशन को लेके इंडियंस पागल हैं, और फिर भी आज भी कई गरीब बच्चे हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। तो आप उनके वेलफेयर के लिए कोई कंपनी बना सकते हैं। चैरिटी, कोई भी गरीबों की मदद करने के लिए, बुजुर्गों की मदद करने के लिए, बीमार लोगों की मदद करने के लिए। जैसे मुंबई में एक बंदा है, उसका एक ही काम है कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में देश भर के कैंसर के पेशेंट आते हैं, वो वहां उन सबको मुफ्त में खाना खिलाता है। जैसे सोनू सूद ने लॉकडाउन में जो किया और अभी तक जो वो कर रहे हैं, पिक्चरों के विलेन लाइफ के हीरो। तो उनके जब वो देख रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो अगर वो और लोगों को बोले आप लोग मुझे डोनेशन दे तो मैं और इस काम को बढ़ा कर दूंगा, तो कई लोग तैयार हो जाएंगे। और फिर उस सब काम का हिसाब किताब कैसे रखें, तो उसके लिए कंपनी बन जाएगी चैरिटी करने के लिए, और वो उस कंपनी के चेयरमैन बन जाएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे, करते रहेंगे काम। रिलीजन को प्रमोट करने के लिए भी कंपनी बना सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन इट। रिलीजियस होना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। क्लब में डांस करने से बेहतर है मंदिर मस्जिद में जाके पूजा करना। हाँ, बट वो जो सो कॉल्ड रिलीजियस लोग हम अपने आसपास देख रहे हैं वो डेंजरस है। उससे बेटर है कि पब में जाके दारू पियो, सीरियसली। वो सो कॉल्ड रिलीजियस नहीं, एक्चुअल रिलीजियस होना तो इज मच बेटर देन व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। रिलीजन को प्रमोट करिए आप, बहुत अच्छी बात होती है, रिलीजन से बेहतर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, लास्ट पॉइंट, पर्यावरण की रक्षा। अरे भयंकर जरूरत है यार इसकी। आप देखो ना, ये आपके मोबाइल ऐप में वेदर फोरकास्ट के साथ ये भी तो आता होगा, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इंदौर का भी खराब है, बॉम्बे दिल्ली का तो खैर टोटल खत्म है, इंदौर का भी बहुत खराब है। लॉकडाउन में क्या बढ़िया AQI हो गया था इंदौर का, PM2.5 और PM10 मॉलिक्यूल्स इतने कम हो गए थे, पूछो मत। तो मेरा सब बराबर है, बढ़िया है, अभी है, बात का नहीं पता। तो अभी कंपनी है जो इसका नाम है प्लांट अ ट्री, इसमें आप अपने रिश्तेदारों को पेड़ गिफ्ट कर सकते हैं। सर वो लगाएंगे कहाँ, यही तो सबसे खास बात है, उनको लगाना ही नहीं है। आप इनको डोनेशन दो, मान लो ये एक पेड़ का 100 रुपए मांग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, आप इनको 1000 रुपए डोनेशन दो, ये आपके रिश्तेदार के नाम पे जंगल के एरिया में 10 पेड़ लगाएंगे और उसको बड़ा होने तक देखभाल करेंगे। तो आप ऐसा अपने रिश्तेदारों को प्लांट ट्री इंडिया.com पे जाके .org पे जा करके बर्थडे गिफ्ट दे सकते हो, इस टाइप से कंपनी बना के भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू। 9 गोल्ड नहीं, नहीं 9 गोल्ड मेडल नहीं है अनुराग, उससे ज्यादा है यार, 30-32 से ज्यादा गोल्ड मेडल है। हाँ एक ओलंपिक में 8 है, वही टोटल 8 नहीं है। उनकी बुक भी बड़ी पढ़ने लायक, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ी होगी आप लोगों ने, काफी मोटिवेशनल। 39 गोल्ड हैं टोटल, वेरी गुड।